किसी छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, माँ, पिता और उनका छोटा बेटा आरव। उनका घर मिट्टी का था, छत पुराने टीन की चादरों से ढकी हुई थी और आसपास खेतों में हवा की ठंडी लहरें बहा करती थीं। आरव के पिता की एक छोटी सी किराना दुकान थी, जहां से घर चलाने भर की आमदनी होती थी। उनकी माँ घर और खेत दोनों संभालती थीं। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच भी इस छोटे से घर में सबसे बड़ा सपना पल रहा था, आरव का सपना एक दिन IAS अधिकारी बनने का। बचपन से ही आरव को किताबों में गहरी दिलचस्पी थी। स्कूल की पुरानी और फटी किताबें भी उसके लिए खजाना थीं। दूसरे बच्चों के खेलते समय जहां हंसी मजाक की आवाजें आती, वहीं आरव घर की छत पर बैठा अपनी पुरानी कॉपी में नोट्स लिखता रहता। उसके स्कूल के टीचर मिश्रा सर अक्सर कहते, बेटा, जो मेहनत से नहीं डरता वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। ये शब्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। कक्षा 10 का रिजल्ट आया, आरव फेल हो गया। घर में सन्नाटा फैल गया। पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माताजी की आंखों में चिंता थी। गांव के लोग कहने लगे, ये लड़का क्या अधिकारी बनेगा, इसे तो दुकान संभालनी चाहिए। आरव को दुख हुआ, मगर उसने उस रात अपनी टेबल पर एक कागज चिपकाया। मैं हर बार गिरकर भी सीखूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। यानी असफलता उसके लिए कदम पीछे खींचने का नहीं, बल्कि और मजबूती से आगे बढ़ने का इशारा थी। अगले कुछ सालों में आरव ने अपनी आदतें बदल दी। सुबह जल्दी उठना, दिन में पिता के साथ दुकान पर काम करना और रात को देर तक पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। गांव भर में कोई लड़का नहीं था जो इतनी मेहनत करता हो। कोचिंग की फीस उसके परिवार के बस की बात नहीं थी, इसलिए आरव पब्लिक लाइब्रेरी जाने लगा। वहां उसे पुरानी किताबें मिलती, कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ धुंधले अक्षरों वाले, लेकिन उन किताबों में आरव को दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दिखता। वो बड़े ध्यान से IAS टॉपर्स के पुराने नोट्स पढ़ता, उनके तरीके समझता और अपने लिए नोट्स बनाता। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। सफेद बाल, हल्का झुकाव, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। वो थे श्री वर्मा जी, एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटे? आरव बोला, सर, मैं IAS का सपना देखता हूँ, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। वर्मा जी ने कहा, बेटे, हालात कभी किसी के साथ नहीं होते। आदमी खुद हालात के खिलाफ खड़ा होता है, तभी भाग्य बदलता है। सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए नींद जाती है। ये वाक्य आरव के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने तय कर लिया, अब रुकना नहीं है। 3 साल की तैयारी के बाद आरव ने पहली बार UPSC परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स में ही असफल हो गया। उस दिन जब रिजल्ट देखा तो मन टूटा, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी दीवार पर लिखा वाक्य याद आया, हर बार गिरकर सीखूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, शायद मैं अभी तैयार नहीं, लेकिन मैं तैयार हो सकता हूँ। अगले साल आरव ने फिर तैयारी शुरू की और इस बार और गहराई से पढ़ाई की। उसने हर विषय को समझने की कोशिश की, इतिहास के उदाहरणों से सीख ली और खुद की कमजोरियों पर काम किया। उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार उसने प्रीलिम्स पार किया और मेंस एग्जाम भी दिया, पर परिणाम आया फिर से असफलता। उसने महसूस किया कि सफलता तक पहुंचने में 1-2 कदम नहीं, पूरा संघर्ष रास्ता है। अब उसके अंदर एक अलग ही आग थी। उसने मोबाइल बंद किया, सोशल मीडिया छोड़ दिया और हर दिन बस 2 चीजों पर ध्यान दिया, किताबें और समय। वो सुबह 4 बजे उठता, ध्यान करता और अपने कमरे की दीवार पर लिखा रखता, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में नहीं भटकते। उसके दोस्त अब आगे निकल चुके थे, कुछ नौकरी में, कुछ अपने व्यवसाय में, लेकिन आरव के लिए अभी मंजिल बाकी थी। जब तीसरी बार परीक्षा देने गया, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसके उत्तर साफ, व्यवहारिक और सटीक थे, क्योंकि अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, बल्कि जी रहा था। 3 महीने बाद जब रिजल्ट आया, सूची में आरव का नाम था। रैंक बहुत ऊपर नहीं थी, लेकिन उसके परिवार और गांव के लिए वो नाम ही एक चमत्कार था। उस दिन उसके पिता के किराने की दुकान पर लोग मिठाई ले रहे थे और कई पुराने लोग कह रहे थे, यही है वही लड़का जिसे कभी सबने कहा था कि ये नहीं कर पाएगा। उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। पिता ने दुकान की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, यहीं से शुरू हुआ था एक IAS अधिकारी का सपना। कई साल बाद जब आरव खुद नए छात्रों को संबोधित कर रहा था, किसी ने पूछा, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? आरव मुस्कुराकर बोला, एक छोटी सी पुरानी किताब, माँ की दुआ, पिता की मेहनत और कभी न रुकने का हौसला। वो कहता, हर किताब में सिर्फ अक्षर नहीं होते, उनमें किसी की पूरी जिंदगी बसती है। अगर तुम उस जिंदगी को समझ पाओ तो कोई सपना बड़ा नहीं रह जाता। और इस तरह एक छोटे से गांव का लड़का जिसने फटी हुई किताबों से शुरुआत की थी, आज लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी बताती है कि सपने किसी बड़े शहर के नहीं होते, बल्कि बड़े इरादों के होते हैं। आरव जैसा हर व्यक्ति हम सब के अंदर छुपा है, जरूरत सिर्फ उस एक चिंगारी की है जो हमें हमारी मंजिल की ओर धकेल दे। धन्यवाद।